बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आपने वीडियो का टाइटल जो है ना वो पढ़ लिया होगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें आईबीए का। अभी जो टेस्ट हो रही है आपकी वो हो रही है जी इंटरमीडिएट कैटेगरी की। काफ़ी स्टूडेंट्स अभी मॉर्निंग शिफ्ट में जो है ना वो टेस्ट दे रहे हैं इंटरमीडिएट कैटेगरी की, लेकिन शाम को भी इवनिंग को भी टेस्ट होगी और उसके अलावा 8 तारीख को भी टेस्ट है काफ़ी स्टूडेंट्स की। सो उनके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर टाइम हमसे कवर नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएं कि कैसे हम टाइमली पेपर को हल कर सकें। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो लेक्चर। अच्छा जी, बाय द वे मैं कहना चाहूँगा कि ये लेक्चर मुझे कल ही बनाना चाहिए था। सो टाइम आज मिला है, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बाय नाउ। सो पेपर अटेम्प्ट कैसे करें आईबीए का, सो इसको देखते हैं हम। सो सबसे पहले देखें आपके जो टोटल आईबीए का जो पेपर है, ठीक है, आईबीए का जो पेपर है उसमें जो टोटल आपके एमसीक्यूज़ आते हैं वो कितने आते हैं, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको जो टाइम आईबीए देता है, ठीक है, मोस्टली वो कितने मिनट्स देता है, 90 मिनट्स। कितने मिनट्स, 90 मिनट्स, या कभी कभार वो 100 मिनट्स पूरे भी दे देता है, ठीक है। सो यू हैव गॉट 100 एमसीक्यूज़ और आपके पास टाइम है 90 मिनट्स। सो आप किस तरह टेकल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। लाइक आई कैन से इंग्लिश, इंग्लिश होता है, ठीक है, और उसके अलावा जीके होती है, और उसके अलावा मैथ्स, ठीक है। ये आपके पेपर होते हैं, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। इन दोनों में से जो टाइम कंज्यूमिंग पेपर है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, वो एक तो इंग्लिश है और उसके अलावा है मैथमेटिक्स, ठीक है। सो अभी आप गौर फरमाए इस वीडियो पर कि आप सबसे पहले, ठीक है, किस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। मेरी बात याद रखना, ठीक है, मैं फर्स्ट पर लिख रहा हूँ जीके का पेपर। किसका पेपर, सबसे पहले जो आपने पोर्शन हल करना है जीके के 40 एमसीक्यूज़, ठीक है, क्योंकि जीके का जो पेपर होता है उसमें टाइम नहीं लगता सर्किल करने में, क्योंकि मोस्टली आपको आंसर्स आते हैं, ठीक है। सो जीके पोर्शन को सबसे पहले हल करें। जीके में से अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, सो उसको आप क्या करें, स्किप करें, छोड़ दें, ठीक है, बाद में हल करें। सो सबसे पहले आपने हल करना है किसको, जनरल नॉलेज के पोर्शन को। टाइम बचाना है, ठीक है, जितना हो सके जीके के पोर्शन को ख़त्म करके फिर आपने किस सब्जेक्ट पर आना है, फिर आपने जो है ना इंग्लिश पढ़ना, सॉरी इंग्लिश, हाँ इंग्लिश पर ही आए, ठीक है, बेहतर है। इंग्लिश पर आएंगे, किस पर आएंगे, इंग्लिश पेपर पर आप आएंगे, इंग्लिश को हल करेंगे। अब इंग्लिश के कितने एमसीक्यूज़ हैं, 40 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें समझने को होती है और ट्रिकी पेपर होता है आपका ये, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम लग जाता है, आपको एरर डिटेक्शन में भी टाइम लग जाता है, और प्रीपोजिशंस में खास इतना टाइम नहीं लगता, और उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको टाइम लग सकता है। सो आप ऐसे करें, जो जीके का पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक है, 40 एमसीक्यूज़, ठीक है, उसमें आप 20 मिनट लगा लें। कितने मिनट्स लगा लें, उसमें आप 20 मिनट्स में 40 एमसीक्यूज़ वो हल कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आप आएंगे इंग्लिश पर। इंग्लिश में कितने एमसीक्यूज़ हैं, 40 हैं, ठीक है। सो 20 मिनट्स आपने दे दिए किसको, जीके को, बाकी 70 मिनट्स बचते हैं आपके, ठीक है। सो वो जो 70 मिनट्स बचते हैं उसमें से 40 मिनट्स, ठीक है, कितने मिनट्स, मैं दोबारा कह रहा हूँ 40 मिनट्स, ठीक है, 40 मिनट्स आपने किसको देने हैं, 40 मिनट्स आपने देने हैं इंग्लिश को, ठीक है। 40 एमसीक्यूज़ हैं, 1 मिनट लगाना है आपको एक एमसीक्यूज़ पर इंग्लिश में। ये आप बात नोट करते जाएं। जो एमसीक्यूज़ इंग्लिश में भी आपको नहीं आ रहे उसको आप स्किप करें फ़िलहाल, ठीक है, आखिरी में आप वो हल करें जब टाइम मिले आपको। उसके बाद है जी मैथमेटिक्स, नंबर 3 पर है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स के कितने आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, 40, सॉरी 20, कितने होते हैं, 20। सो 20 एमसीक्यूज़ आपके मैथ्स में आएंगे, और ज़ाहिर सी बात है आपको हल करने पड़ेंगे ये, क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी स्टेटमेंट होती है वर्ड प्रॉब्लम्स की। सो मैंने आपको पहले बोला कि आप 40 मिनट्स किसको देंगे, इंग्लिश को, उसके अलावा 20 मिनट जीके को। सो ये कितने मिनट हो गए, 60 मिनट, और बाकी कितना टाइम रहता है, बाकी आपके 30 मिनट रहते हैं, तो उसको 30 मिनट देना है, ठीक है।
कितने मिनट, 30 मिनट। हालांकि कुछ मिनट्स आप बचा लें यहाँ से भी, ठीक है। 25 मिनट्स आप जो है ना लें, कितने, 25 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट्स में वो क्वेश्चन करें जो आपने इंग्लिश और जीके में स्किप किए थे, उसको थोड़ा गौर करें। सो इसी तरह, और उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास होते हैं 4 A B C D, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं दो ऑप्शंस में कि इसका या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है, ठीक है। सो इसमें मोस्टली यही होता है कि जो आंसर इन बी या सी में से आपको करेक्ट लग रहा होता है, हालांकि वो इनकरेक्ट होता है, ठीक है। जो हमारा दिल करता है मतलब कि वो इनकरेक्ट होता है जिसको टिक करने का, और जिसको टिक करने का दिल नहीं करता, फिर बाद में की आती तो पता लग जाता है कि जो करेक्ट है वो कौन सा है, जो जिसका दिल नहीं कर रहा था वो ऑप्शन करेक्ट है। सो आई बी ए याद रखें, मोस्टली बी या सी ऑप्शन को टारगेट करता है। मोस्टली किसको, बी या सी ऑप्शन को क्या करता है, बी ए टारगेट करता है। मोस्टली करेक्ट यही होते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, मैंने उनसे पूछा था कि आप इतना पढ़ते ही नहीं, आपके कितने इंटरमीडिएट कैटेगरी में जो 2023 में होती 67 मार्क्स आए। सो उसने कहा कि मैं जो है ना बी या सी ऑप्शन को ज़्यादा टिक करता हूँ। सो ये तो एक फ़नी बात हो गई, लेकिन आना चाहिए आपको पेपर, ठीक है, तैयारी आपने की हुई है। सो ये मतलब कि टेक्निक आप यूज़ करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। सो टाइम मैनेजमेंट इस तरह आप कवर करें, और टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कंफ्यूज या पजल्ड नहीं होना पेपर के टाइम। जो चीज़ नहीं आ रही उसको छोड़ते जाएं, एंड में करते जाएं, जो आ रही है उसको पहले करते जाएं। थैंक यू।